नमस्कार दोस्तों। एक बार जन्मेजय व्यास जी से पूछते हैं कि महाराज ये बताइए, ये विष्णु जी जो है राम का अवतार लिया, कृष्ण का लिया, मत्स्य का लिया, शूकर का लिया, तमाम जो है इन्होंने अवतार लिए और साथ ही ब्रह्मा भी पैदा हुए। विष्णु जी इनको त्रयदेव कहा जाता है और रामचंद्र जी के रूप में जो है बन बन भटकते रहे। कृष्ण जी ने तमाम जो है विपदाएं सही, तमाम लीलाएं करी। तो क्या ये देवता भगवान हैं या ये अजर अमर हैं या इनकी भी मृत्यु हुई इनकी? तो क्यों हुई जबकि ये भगवान कहे जाते हैं, देवता कहे जाते हैं, अजर अमर कहे जाते हैं? तो दोस्तों देखिए, आज का ये प्रसंग जो है यही बताएगा कि व्यास जी के मुख से आप जानें कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और उनके अवतार राम, कृष्ण आदि और अन्य सभी देवी देवता ये बिल्कुल भी अजर अमर नहीं है और बिल्कुल जो है इनके बारे में जो धारणा है कि ये भगवान हैं या ईश्वर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साधारण मनुष्यों की तरह देवधारी बनकर अवतरित होते रहे और मरते रहे। दोस्तों आज यही प्रसंग है व्यास जी के मुख से और उनकी शंका का समाधान है। दोस्तों बड़ा रोचक प्रसंग है और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रसंग को जरा सुन लीजिए। तो आइए सुनते हैं। देखिए, जन्मेजय जी उनको डाउट होता है विष्णु के अवतारों पर, तो कृष्ण के बारे में भी प्रश्न उठाते हैं। महाबली श्री कृष्ण और बलराम जिनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उन वसुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? उनके पिताजी को, माताजी को दुख का भागी क्यों होना पड़ा? जो श्री कृष्ण और बलराम जी जो पैदा हुए, जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान विष्णु जी, श्री हरि उनके पुत्र बने थे। वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बद्ध होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? वे श्री कृष्ण उत्पन्न तो मथुरा में हुए, किंतु गोकुल क्यों ले जाए गए? देखिए कितने प्रश्न उठाते हैं। बाद में कंस का वध करके उनके द्वारका में निवास उन्होंने क्यों किया? अपने पिता आदि के द्वारा सेवित, समृद्ध, संपन्न तथा पवित्र स्थान को छोड़कर वे भगवान श्री कृष्ण दूसरे अनार्य देश में क्यों चले गए? द्वारका, उसको अनार्य देश कहा गया है। दोस्तों एक ब्राह्मण के शाप से भगवान श्री कृष्ण के वंश का नाश क्यों हो गया? पृथ्वी का भार उतार कर उन सनातन भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देह त्याग कर दिया और वे स्वर्ग चले गए। जिन पापियों के भार से पृथ्वी व्याकुल हो उठी थी, उन्हें तो अमित कर्मों वाले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने मार डाला था, किंतु जिन चोरों ने भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण कर लिया था, उन्हें वो क्यों नहीं मार सके? भीष्म, द्रोण, कर्ण, राजा वाल्मीकि, वैराट, विकर्ण, राजा धृष्टद्युम्न, सोमदत्त आदि सभी राजागण युद्ध में मार डाले गए। भगवान श्री कृष्ण ने उनका भार तो पृथ्वी से उतार दिया, किंतु वे चोरों का भार क्यों नहीं मिटा सके? भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वक्त की बात है, वक्त बड़ा बलवान। यही प्रश्न वो उठा रहे हैं कि उन भीलनियों को, उन यादव पत्नियों को कैसे जो है भील लूट ले गए? उनका कहाँ रखा रह गया गांडी भाव, कहाँ आप रह गए? तो कृष्ण की पतिव्रता पत्नियों को निर्जन स्थान में इस प्रकार दुख क्यों मिला? हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे मन में यह संदेह बार बार हो रहा है। धर्मात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? हे मुनिवर, पांडव धर्मनिष्ठ थे और भगवान कृष्ण में सदा तल्लीन रहते थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगना? देखिए क्या जायज प्रश्न उठाए हैं। महाभागा द्रौपदी को दुख क्यों सहने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी और वेदी के मध्य से प्रकट हुई थी। रजोधर्म से युक्त उस युवती द्रौपदी को, रजोधर्म से युक्त थी उस समय, उस द्रौपदी युवती को उसके बाल पकड़कर घसीटते हुए दुशासन सभा में ले आया था। वन में गई हुई उस पतिव्रता को सिंधुराज जयद्रथ ने सताया। उसी प्रकार अज्ञातवास के समय कीचक ने भी रोती कलपति उस द्रौपदी को बहुत पीड़ा पहुंचाई। अश्वत्थामा ने घर के अंदर ही उसके 5 पुत्रों को मार डाला, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु बाल्य अवस्था में युद्ध में मारा डाला गया। ये सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ गए थे श्री कृष्ण जी, कैसे बाहर उतारा था उन्हें पृथ्वी का? प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला और सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को नहीं टाल सके। इसमें यह दिखाया गया कि प्रारब्ध और काल यही सब कुछ है और बाकी कोई कुछ अजर अमर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है जो जिसे कि अमर अजर समझा जा सके। यादवों को शाप मिला
और इसके बाद प्रभास क्षेत्र में उनका निधन हो गया। इस प्रकार भयंकर कुल नाश हो गया और अंत में उनकी पत्नियों का हरण भी हो गया। भगवान कृष्ण स्वयं नारायण, ईश्वर और विष्णु थे। विष्णु का अवतार थे, नारायण का अवतार थे, ईश्वर थे। फिर भी उन्होंने दास की भांति उग्रसेन, राजा उग्रसेन मथुरा के राजा, उनकी सदा सेवा की दास की तरह। हे महाभाग, मुन नारायण के विषय में मुझे यह संदेह है कि आचार व्यवहार में वे सदा साधारण प्राणियों के समान ही रहते थे। कैसे भगवान थे? सभी प्राणियों के समान हर्ष, शोक आदि भाव उनमें भी क्यों थे? उन भगवान श्री कृष्ण की भी अन्यथा गति क्यों हुई? अतः आप श्री कृष्ण के चरित्र का भी वर्णन कीजिए और ये बताइए कि विष्णु ने इतने अवतार कैसे लिए और श्री कृष्ण दैत्यों की आयु समाप्त होने पर भी बड़े कष्ट से उन्हें मार पाए। उस समय उनकी विख्यात ईश्वरीय शक्ति कहाँ गई थी? रुक्मिणी हरण के समय वे वासुदेव श्री कृष्ण से लेकर भाग गए थे। उस समय तो उन्होंने चौर तुल्य, चोर के समान आचरण किया था। समृद्धशाली तथा अपने पूर्वजों के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए मथुरा मंडल को छोड़कर वे श्री कृष्ण जरासंध के भय से द्वारका क्यों चले गए थे? उस समय कोई भी नहीं जान सका कि ये श्री कृष्ण ही भगवान विष्णु हैं। हे ब्राह्मण, श्री कृष्ण के द्वारा अपने को ब्रज में छिपाए रखने का कुछ कारण आप मुझे बताइए। हे सत्यवती नंदन, ये तथा और भी दूसरे बहुत से संदेह हैं। महाभाग, हे दुष्बर, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आज आप उन्हें दूर कीजिए। एक और गोपनीय संदेह है जो मेरे मन से नहीं निकल पा रहा है। क्या द्रौपदी के 5 पतियों का होना लोक में निंदनीय नहीं है? बताइए, 5 पति किसी स्त्री के, ये लोक निंदा की बात नहीं है। विद्वजन तो सदाचार को ही प्रमाण मानते हैं। तब समर्थ होकर भी उन पांडवों ने पशुधर्म, ये पशुधर्म था, एक स्त्री के साथ 5 पति है, पशुधर्म क्यों स्वीकार किया पांडवों ने? देवता स्वरूप भीष्म पितामह ने भी भूतल पर 2 गोलक संतान उत्पन्न कराकर अपने वंश की जो रक्षा की, व्यास जी द्वारा अपने 2 भाई बनवाए। क्या यह उचित है? मुनियों के द्वारा जो धर्म निर्णय प्रदर्शित किया गया है कि जिस किसी भी उपाय से पुत्र उत्पत्ति करनी चाहिए, नियोग आदि द्वारा, जैसे भी बने तैसे, यज्ञ आदि के द्वारा, ये धिक्कार नहीं है, ये धिक्कारने योग्य नहीं है। तो इस तरह से वो जो है बात करते हैं, पूछते हैं। व्यास जी क्या कहते हैं जन्मे से आगे कि हे राजन, हर्ष, शोक, निद्रा, यानी हर्ष प्रसन्नता, शोक दुख, निद्रा, तंद्रा, आलस्य आदि भाव सभी देहधारियों के शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं। ग्रंथकारों ने देवताओं को अमर, मृत्यु रहित तथा निर्जर यानी बुढ़ापा रहित कहा है ग्रंथकारों ने। अब देखिए, खुद व्यास जी ग्रंथकार हैं। व्यास जी ग्रंथकार हैं। व्यास जी से पहले किसी ने ये ग्रंथ नहीं लिखे। पुराण आदि समय कहाँ छपते थे, कहाँ लिखे जाते? ग्रंथकारों ने ग्रंथकारों ने देवताओं को क्या कहा है? अमर यानी मृत्यु रहित कहा है, बुढ़ापा रहित कहा है, जरा रहित, निर्जर है, बुढ़ापा रहित कहा है। किंतु वे निश्चय ही केवल नाम से अमर है, कहने के लिए ही अमर है। अर्थ में कभी भी, वैसे असल में वो अमर कभी नहीं हैं, जिनमें सदा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश नामक अवस्थाएं रहती हैं। वे अमर और निर्जन भला कैसे कहे जा सकते? यानी जिनको उत्पन्न होना है, जो उत्पन्न होते हैं, जो स्थिति यानी कुछ समय बिताते हैं या रहते हैं, और विनाश होता है उनका, इनको प्राणियों को, देहधारियों को अजर अमर भला कैसे कहा जा सकता है? राजन, जन्मेजय को समझा रहे हैं। देवता विशेष बुद्धि वाले होते हुए दुखों से पीड़ित क्यों होते? जब वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसन तथा क्रीड़ा में आसक्त रहते हैं, तब उन्हें देव क्यों कहा जाए? किस बात के देव? इन्हें क्यों कहा जाए देव? जब वे भी सामान्य लोगों की भांति व्यसनों में, क्रीड़ाओं में, मनोरंजनों में, इनमें व्यस्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, तो उन्हें देव क्यों कहा जाए? इसमें कोई संदेह नहीं कि सामान्य जीवों की भांति इनकी भी क्षण में उत्पत्ति होती है और क्षण में नाश होता है। सामान्य जीवों की बात, जैसे एक सामान्य जीव जो है जन्म लेता है, मरता है, उसी प्रकार ये देवता भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी उपमा जल में उत्पन्न होने वाले, देखिए किससे उपमा दे रहे हैं? कीटों और मच्छरों से क्यों न दी जाए? क्या सच्चाई उगल दी है
इसमें वेद व्यास जी ने, वो कह रहे हैं कि जब पैदा ही होते हैं मरते हैं तो क्यों इनकी उपमा, क्यों इनकी तुलना जो जल में उत्पन्न होने वाले कीड़े मकोड़े मच्छर आदि पैदा होते हैं उनसे, उन्हीं के समान है, उनसे ही उपमा करनी चाहिए। और जब आयु के समाप्त होने पर भी वे मर जाते हैं तब उन्हें अमर न कहकर मर क्यों नहीं कहा जाए। मर कहो इनको, मर हैं ये, अमर नहीं है, हैं जब जन्म लेते हैं मरते हैं तो कहे कि अमर, इनको मर कहिए। कुछ मनुष्य 1 वर्ष की आयु वाले और कुछ 100 वर्ष की आयु वाले होते हैं। उनसे अधिक आयु वाले देवता होते हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले ब्रह्मा कहे गए हैं। ब्रह्मा से भी अधिक आयु वाले शिव हैं और उनसे भी अधिक आयु वाले विष्णु हैं। देखिए उम्र बता रहा है, अंत में वे भी नष्ट होते। हे राजन, निश्चित रूप से सभी देहधारियों की मृत्यु होती है। हे राजन, आगे कहते हैं, सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। इसलिए ये भी कोई विशेष देवी देवता नहीं, कोई विशेष ईश्वर भगवान नहीं, ये साधारण कीड़े मकोड़ों की तरह है। आपने देखा सुना कि जल में पैदा होने वाले कीट मच्छर आदि के समान है, ये साधारण जीवों के समान है। क्योंकि ब्रह्मा आदि की भी उत्पत्ति होती है सृष्टि के आरंभ में और देवताओं की भी उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में, उस युग के अंत में उनका भी नाश हो जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों का विशेष आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।